20 डेज जेईई मेंस में बचे हुए हैं और मुझे पता है एंजाइटी हो रही होगी, डिप्रेशन आ रहा होगा, आप चीजों को भूल रहे होंगे, लेकिन इन्हीं सभी चीजों के बीच में आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स 220 नंबर भी स्कोर करेंगे, 250 नंबर भी स्कोर करेंगे और उसी पेपर के अंदर 300 नंबर भी स्कोर करेंगे। और वो सभी के सभी आज जो मैं आपको स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं उसको यूज करने वाले हैं और आप भी स्ट्रैटेजीज को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। आपके कितना भी स्कोर आ रहा हो, 180 200 मार्क्स तक आराम से जा सकते हो। छोटी सी वीडियो की, ध्यान से एंड तक सुनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है श्योर शॉट 130 टू 150 मार्क्स। जेईई मेंस के अंदर 130 टू 150 मार्क्स बहुत ही हाईली प्रेडिक्टेबल होते हैं हर एक शिफ्ट के अंदर। वो जो एग्जाम का आपका पेपर आने वाला है वो कुछ ही चैप्टर से आता है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अब ये वो चैप्टर्स हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर 100% दिखने वाले हैं और आराम से 1 से 2 सवाल आपको देने ही देने वाले हैं। इनमें से अगर आपका कोई भी चैप्टर रह गया है तो आप ये कोशिश करो कि इनको वन शॉट और सॉल्विंग सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करके इसको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि यहां पर अगर कोई चैप्टर रह जाएगा ना तो आपके इजी मार्क्स टूट जाने वाले हैं। इन चैप्टर्स का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। अगली स्ट्रैटेजी है कि इस समय जो भी चैप्टर्स ना आपकी स्ट्रेंथ है, आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, अगर आप उनके अंदर मास्टरी कर लेते हो ना, इतने डेप्थ में मास्टरी कर लेते हो कि आपका एक भी सवाल उसमें से गलत ना हो, तो आपका आराम से स्कोर 150 टू 160 तो हफ्ते खेलते चला जाएगा। अब इस समय पहला काम छूटते ही आपको यह करना है कि जैसे ही आप वीडियो खत्म करोगे आप तुरंत एक लिस्ट बनाओ उन चैप्टर्स की जो आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग है या आपने कंप्लीट कर रखे हैं, और उस लिस्ट के अंदर हम ये चीज इंश्योर करेंगे कि उसमें से एक भी सवाल आपका जेईई मेंस के अंदर गलत ना हो। इस चीज के लिए हम 3 स्ट्रैटेजीज का यूज करने वाले हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्ट्रैटेजी। जो भी चैप्टर्स आपके इन लिस्ट के अंदर डले हुए हैं जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यहां पर आप ये कोशिश करो कि लास्ट के 2 साल के प्रीवियस ईयर ना आप कम से कम 2 से 3 बार कर लो और इस तरीके से कर लो कि आपको रट जाए। अगर एक भी सवाल इसमें से आता है ना तो आप तुरंत अपने दिमाग में स्ट्राइक कर सको कि यार ये इस ईयर का सवाल है, इस शिफ्ट का सवाल है। इतनी अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। नोट्स को रीड करने के साथ में ये काम अगर आप डेली की डेली कर लेते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी आपकी टेस्टिंग की स्ट्रैटेजी। हमें यह चीज इंश्योर करनी है कि जो भी चैप्टर्स आपने ये जो लिस्ट में डाले हैं ये मॉक टेस्ट के अंदर आपके एक भी गलती नहीं होने चाहिए। अगर इन चैप्टर्स में से कोई भी गलती हो रही है या कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जा रहा है तो तुरंत आपको जाना है अपने नोट्स के अंदर वापस से और उन टॉपिक को वापस से रिवाइज करना है। ये इंश्योर करना है कि एक भी गलती आपके टेस्ट के अंदर ना हो। आप सब टॉपिक्स निकालो कौन से आपके इसमें से गलत हो रहे हैं और आप उनको वापस से नोट से रीड करके वापस से सवाल लगा के उसको स्ट्रॉन्ग करो। टेस्टिंग करने के लिए आप जेईई सिंगल टेस्ट ऐप का यूज कर सकते हो। वहां पर मैंने फुल टेस्ट को 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया है, इजी, मीडियम एंड हार्ड, जिसको यूज करके आप अपने स्कोर को एनालाइज कर सकते हो, पर्सनल को एनालाइज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे मैंने चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, सब कुछ आपके लिए डाल रखा है। वो भी जेईई मेंस, जेईई एडवांस, जेईई बिट्स और 18 स्टेट एग्जाम, जो कि आपको एक ही पैकेज पर मिल जाएंगे। इसको यूज करके अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को और ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगली स्ट्रैटेजी है रैंडम प्रैक्टिस स्ट्रैटेजी। इसकी मदद से भी आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जो भी चैप्टर्स के अंदर आपने जो लिस्ट में डाले हुए हैं इन चैप्टर्स को आप रैंडमली अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अब सबसे पहला रिसोर्स तो जेईई सिंगल टेस्ट ऐप के लेवल 3 के टेस्ट चैप्टर वाइज बुक टेस्ट उठा लेना, जहां पे 30-40 सवाल दे दूंगा मैं आपको। उन सभी सवालों को लगाओ और देखो उसमें से किस सब टॉपिक के सवाल आप बार बार गलत कर रहे हो, उसको वापस से रिवाइज करो जाके। फिर आप अपनी कोई कोचिंग की डीपीपी उठा लो, कोई टेलीग्राम से मटेरियल उठा लो। इस समय जितने भी चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, डेली के डेली 10 से 15 क्वेश्चंस उसके रैंडमली लगाने की कोशिश करो, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि उन चैप्टर्स में से तो एटलीस्ट मेरी कोई भी गलती एग्जाम के अंदर ना हो। अब अगली स्ट्रैटेजी है एनसीईआरटी रीडिंग स्ट्रैटेजी। इसकी मदद से आप अपने स्कोर को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बूस्ट कर सकते हो। देखो, जेईई मेंस के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां से एनसीईआरटी से सवाल पूछा जाता है, थ्योरेटिकल सवाल या असर्शन रीजन का सवाल। अब वो चैप्टर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में कौन से मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। ये चैप्टर्स की लिस्ट मैंने लास्ट के 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जब से असर्शन रीजन के सवाल, थ्योरेटिकल सवाल ज्यादा बढ़े हैं, तब से मैंने देख के बनाई है। इन चैप्टर्स के अंदर आपको जरूर से एनसीईआरटी की रीडिंग लाइन बाय लाइन एक बार लगा लेनी है। डेली का सुबह 15 मिनट का टाइम बना लो जहां पर आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, ताकि ये सभी के सभी चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा डेटा आपको कहीं और किसी और चैनल पर नहीं मिलने वाला है। अगली स्ट्रैटेजी है कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी चेकलिस्ट लेकर आया हूं जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हो कि क्या आपके सिलेबस के सभी पॉइंट्स कवर हो गए हैं। देखो, इस समय आपको कोशिश ये करनी है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मेरा एक भी चैप्टर छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, वेल एंड गुड, जो स्ट्रॉन्ग थे आपके उसको तो हम और स्ट्रॉन्ग करेंगे ही, बट जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, जो आपने आज तक कभी छुए ही नहीं है, उसके अंदर भी आप 2 घंटे का वन शॉट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर जाओ, ताकि एक सरफेस लेवल की तैयारी हो जाए, ताकि अगर इजी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप अटेम्प्ट कर पाओ। और इस चीज के लिए मैंने आपके लिए 4 चेकलिस्ट डिजाइन करी है जो मैं आपको कंप्लीटली फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो पहली चेकलिस्ट हमारी है फिजिक्स कंफर्म्ड क्वेश्चंस चेकलिस्ट।
अब ये चेकलिस्ट के अंदर मैंने 25 ऐसे सब टॉपिक्स डाले हैं अलॉन्ग विद देयर क्वेश्चन शीट की अगर आप उन सब टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आप ये इंश्योर कर सकते हो कि इन 25 सब टॉपिक्स से आराम से 14 से 15 सवाल जेईई मेंस के अंदर आने वाले हैं। तो ये मैं आपको कंप्लीटली फ्री डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा केमिस्ट्री की सिलेबस कंप्लीशन चेकलिस्ट, अब ये चेकलिस्ट मैंने इसलिए डिजाइन करी थी ताकि केमिस्ट्री के अंदर हर एक स्टूडेंट अपना सिलेबस को कंप्लीट कर जाए। तो इस चेकलिस्ट के अंदर मैंने क्या कर रखा है, मैंने बेसिकली सिलेबस कंप्लीट करने के लिए थ्योरी के लेक्चर, सॉल्विंग की शीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ दे रखा है और साथ में ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के कुछ मैंने कंफर्म्ड क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया तो एग्जाम में अगर 10 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 10 में से 6 या 7 सवाल डायरेक्टली आ जाएंगे सब टॉपिक एनालिसिस के बेसिस पे। तो ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर मैं मैथ्स के आपको एक वीडियो दूंगा जहां पर मैंने मैथ्स की सिलेबस चेकलिस्ट दी हुई है कि अगर आप कोई पॉइंट आपका छूट रहा है तो आप यहां से कवर कर लो, और एक मैथ्स का कंफर्म्ड क्वेश्चन का चेकलिस्ट दिया है। यहां पर मैंने 14 से 15 टॉपिक्स ऐसे लिख रखे हैं जो कि एग्जाम के अंदर आपको 100% सवाल देने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने यहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की कंफर्म्ड क्वेश्चन की चेकलिस्ट बनाई है जहां पर कुछ सब टॉपिक्स हैं जिसको यूज करके आप जेईई मेंस के अंदर अपने मार्क्स को इंश्योर कर सकते हो। 3 वीडियोस हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं पर आपको सारे रिसोर्स मिल जाएंगे, कैसे यूज करना है वो भी आपको पता लग जाएगा। अब अगली स्ट्रैटेजी जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय वो है हमारी फुल टेस्टिंग एंड रेक्टिफिकेशन। आप रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बात को समझो। आपने फुल टेस्टिंग कर ली, आपने अपना स्कोर देखा कि मेरे भैया 80 नंबर आए, 90 नंबर आए, 100 नंबर आए, और उसके बाद आप ये भूल गए कि आपने कोई टेस्ट भी दिया था, डिमोटिवेट होकर बैठ गए। ये एक गलत स्ट्रैटेजी है। या अगर आपके नंबर 180 आ गए, 200 आ गए तो आप भूल गए कि चलो मेरे नंबर तो आ गए और आपने उस टेस्ट को खोल के नहीं देखा। ये एक बहुत ही ज्यादा गलत स्ट्रैटेजी है। आप टेस्टिंग कर रहे हो तो टेस्ट को वापस से खोल के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस करो और ये चीज निकालो कि कौन से सवाल आप गलत कर रहे हो। आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर की लिस्ट से कौन से सवाल आप गलत कर रहे हो, जो आपने वीक चैप्टर अभी अभी जस्ट कवर करा है उसमें से गलत हो जा रहे हैं, तो उसको अपने एक डाउट कॉपी में अलग से नोट डाउन करो। और इस तरीके से आपको एक एक चैप्टर स्ट्रॉन्ग करते चलना है अपने फुल टेस्ट के साथ। अब फुल टेस्ट आपको कितने देने हैं ये मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। आप कम से कम मिनिमम आज से स्टार्ट करके 10 फुल टेस्ट अटेम्प्ट करो ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि आपकी अच्छी खासी सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाए। 10 फुल टेस्ट कहां से देने हैं, जेईई संकल्प की टेस्ट सीरीज अवेल आप कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। यहां पर मैंने आपको इजी, मीडियम और हार्ड 3 कैटेगरी में डिवाइड करके टेस्ट दे रखे हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि इजी, मीडियम और हार्ड तीनों कैटेगरी के 3-3 टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि इंश्योर कर लो कि हर एक टाइप की शिफ्ट को आप टैकल कर सको जेईई मेंस के अंदर। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आप जब टेस्ट दे देते हो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है और पेपर पे 1, 2, 3 से लेके 75 तक क्वेश्चंस के नंबर डालने हैं। इसके आगे आपको लिखना है कि जो क्वेश्चन आपका सही हो गया, गलत हो गया या अनअटेम्प्टेड रह गया, इस तरीके से आप डाल सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं या अनअटेम्प्टेड रह गए, इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये स्ट्रैटेजी आपको कोई नहीं बताएगा। उसके आगे आप क्या कर सकते हो, चैप्टर का नाम डाल सकते हो कि ये कौन से चैप्टर से थे। ठीक है, अब आपने इस तरीके से चैप्टर के नाम आगे डाल दिए। फिर अगला काम क्या कर सकते हो कि इसमें से जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है ना उसको आप टिक कर दो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। जो भी आपके स्ट्रॉन्ग थे ना उससे अगर आपने क्वेश्चन गलत करा या अनअटेम्प्टेड रह गया तो तुरंत उस चैप्टर को जाके अपनी नोट से रीड करो, अपने नोट के सवाल लगाओ, देखो किस सब टॉपिक से गलत हुआ है ताकि अगली बार आप ये गलती ना करो। दूसरा काम आपको क्या करना है, जो भी आप कैलकुलेशन एरर्स कर रहे हो, ठीक है, कैलकुलेशन एरर्स कर रहे हो उसको एक कॉपी में ना नोट डाउन करते जाओ, एक कॉपी में नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, आप 2 या 3 टेस्ट में उसको नोट डाउन करोगे ना, फिर आपको एक पैटर्न नजर आ जाएगा कि आप बार बार इस प्रकार की एरर कर रहे हो। जैसे मान लो मैं इस प्रकार की एरर बहुत करता था कि अगर मैंने ऐसे करके लिखा तो मैं x को 5 ही लिख दूंगा, ठीक है, +-5 को कंसीडर करना भूल जाता था। पर ये चीज मुझे कैसे पता लगी, जब मैं ये एरर बार बार कर रहा था और इसको मैंने फिर एक बार टेस्ट में देखे कॉपी में नोट डाउन करना चालू करा। तो एक डायरी छोटी सी बना सकते हो जहां पे जो भी कैलकुलेशन एरर्स होती है उसको नोट डाउन करना चालू कर दो और कैलकुलेशन करते समय जस्ट गो स्लो और सिली मिस्टेक्स कम करो। बाकी अगर आपको मॉक टेस्टिंग के लिए एक और स्ट्रैटेजी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे को, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा। साथ में ये एनालिसिस अगर आप चाहते हो कि मैं आपको करके दे दूं, मेरी जो मेंटरशिप की टीम है उसके साथ, तो इसको लेके मैंने एक प्रोग्राम भी डिजाइन करा हुआ है, कंप्लीट मॉक टेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पर आपको मैं टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर दूंगा और एक मेंटर आपके साथ 1-to-1 कनेक्ट करके आपकी ये चीज इंश्योर करके आपके स्कोर को बूस्ट करने में पूरी हेल्प कर दूंगा। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप अवेल करना चाहो अवेल कर लो, नहीं तो खुद से भी ये काम कर अपने टेस्ट को एनालिसिस करके अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हो। बट इस समय फुल टेस्ट देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कमेंट करो कि आपका टारगेट स्कोर क्या है ताकि आप उसको अचीव कर सको, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो क्योंकि मॉक टेस्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी आने वाली है। दिस इज ऑल संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।